नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, कुछ चीज़ें बहुत क्रिटिकल है, इनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ही सुंदर हैं। सबसे पहले इन चीज़ों पे जाते हैं, फिर धीरे धीरे सभी चीज़ों को लाते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो आपका अंगूठा कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है ना, और इसे बहुत अच्छा और बढ़िया अंगूठा माना गया है हस्तरेखा में। और ये बताता है कि ऐसे व्यक्ति शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग जीवन में जब अच्छा समय इनका आने बैठ जाता है तो आत्मविश्वास से भर जाते हैं और जीवन में अपनी खूबियों के कारण, अपनी एक्चुअल जो उनके अंदर योग्यता है, क्वालिटी है, उसके कारण बहुत अच्छी तरक्की भी करते हैं, खूब तरक्की करते हैं, ये बताता है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर अंगूठे को हम देखें तो ये आपके अंदर के साहस को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में इसका पॉजिटिव प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। दूसरी बात हथेली की जो सबसे अच्छी है, आप देखेंगे यहाँ पे आपका मरकरी माउंट है। इसकी जो उंगली है ये पूरी तरह से इस तरफ झुक रखी है, इस उंगली की तरफ। तो धन कमाने की जो ललक है आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी और आने वाले समय में इसका फ़ायदा भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके पहले पोरवे से ऊपर है और ऐसी उंगली को बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि ये वाणी का जो ग्रह है, व्यापार का जो ग्रह है, उसके ऊपर बनी हुई है। इसके मूल में बुद्धदेव निवास करते हैं, जो आपके त्वचा के भी मालिक होते हैं। पैकेजिंग का मालिक इनको कहा जाता है। ऐसे लोग समय आने पर, जब राहु की दशा न हो, ग्रहों की स्थिति ठीक इनकी हथेली में दिखाई दे, तो अगर व्यापार कर रहे होंगे तो उत्कृष्ट व्यापारी बनते हैं। अगर नौकरी कर रहे हों, चाहे प्राइवेट नौकरी करें चाहे सरकारी नौकरी करें, ये लोग अधिकारी लेवल के पद पे होते हैं, उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं और अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। दो कारणों से, दो कारण आपके अंदर बहुत अच्छे हैं, उससे ये निश्चित है कि आप अपने जीवन काल में अच्छी खासी कामयाबी हासिल करेंगे। किन कारणों से? एक तो आपके अंदर की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत शानदार है और ये जब निखरेंगी तो इसके अनुसार आप तरक्की खूब करेंगे। दूसरा, आपके अंदर अपने बलबूते पे कुछ करने वाला बहुत अच्छा गुण है, इसके कारण आप अपने जीवन काल में बहुत अच्छी तरक्की कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर हथेली में देखें तो आपकी हथेली में ये जो चंद्रमा का हिस्सा है, इसको मन का कारक कहा गया है, जल तत्व का ये मालिक है और हम 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। यहाँ से देखेंगे तो इस तरफ से, इस प्रकार से आपकी धन और करियर की रेखा आगे बढ़ रही है। अब ये 45 ईयर में, 45वें वर्ष में इस प्रकार से ये सीधी जाती हुई और यहाँ पे गुरु से मिलन कर रही है। अभी ये टूटी है, लेकिन इसके लिए दो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, दोनों प्रैक्टिकल क्रियाएं हैं। ये कोई पाठ पूजा या उपासना नहीं है, ये क्रियाएं हैं, ये आप कंटिन्यू करिएगा और बड़े मन से करिएगा। क्यों? देखिएगा, हमारा जो शरीर है ना, ये पंच महाभूतों से बना है, आपको भी पता है, 5 एलिमेंट से, ठीक है ना। और हमारे शरीर के अंदर अष्ट चक्र मौजूद है, जिसमें से 7 मेजर चक्र इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में रहते हैं। अगर इनका तालमेल बिगड़ गया तो जीवन का महत्व ही खत्म हो जाता है, फिर कोई महत्व नहीं रहता है। और नव द्वार इसमें रहते हैं, सबसे उच्चतम स्तर पर रहता ब्रह्मरंध्र, और पंच महाकोश, अन्न कोश से लेके और 5 कोश जो होते हैं
5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये सब जो है इनसे हमारा शरीर बना होता है, ठीक है ना। और चंद्रमा किस तत्व का कारक है? चंद्रमा आपका है जल तत्व का कारक, 70% जीवन को बदलने की ताकत रखता है। और बृहस्पति किसका कारक है? 4 तत्व जिनके अधीन रहते हैं वो कहते हैं आकाश तत्व, ठीक है ना। तो ये जो करियर और धन की रेखा आपकी ये स्पष्ट हो रही है 45 ईयर में, 45वें वर्ष में, ठीक है ना। और 45वें वर्ष में जब ये हो रही है तो क्या करती है ये रेखा? ये भाग्य योग का निर्माण कर रही है, क्योंकि चंद्रमा से निकल करके गुरु की तरफ बढ़ रही है, ठीक है ना। तो ये भाग्य योग का निर्माण करते हैं। निश्चित रूप से जिसकी हथेली में ये इस प्रकार से स्पष्ट और सुंदर हो, आपकी हथेली में अभी ये बैलेंस नहीं है तो इसका कुप्रभाव पड़ रहा है जीवन पे, ठीक है ना। लेकिन जब ये स्पष्ट तरीके से बैलेंस हो जाती है, साफ सुथरी गुरु की तरफ देखती है, तो ऐसे जातक को बेशुमार दौलत मिलती है, ये बेशुमार दौलत का मालिक बनाती है। ऐसे व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा और धन दोनों मिलता है। गुरु पर्वत पर रेखा पहुंचे तो कहीं ना कहीं राजनीति का लाभ भी मिलता है, चाहे आप राजनीति में हो या ना हो। निश्चित तौर पे बड़े बड़े राजनीतिज्ञ ऐसे लोगों की सलाह लेते हैं या कोई ना कोई भूमिका ये लोग राजनीति में निभाते हैं और उसमें बड़ी सफलता पाते हैं, और ये एक्चुअल आपके जीवन में होने वाला है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा व्यक्ति धार्मिक हो तो किसी मठ का मठाधीश और शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी प्रकार की शिक्षा दे रहा हो, तो जाने माने शिक्षक होते हैं, ठीक है ना। ये इस प्रकार की चीज़ों को बताता है। और दूसरी बात, जब ये चंद्रमा से निकल करके और गुरु पे पहुंचती है और रेखा स्पष्ट हो, तो ये स्पष्ट बता रही है कि अगर आप चीज़ों को करें, और मैं क्या दूंगा आपको 2 क्रियाएं, कौन सी? दिव्य सूर्य क्रिया। उससे क्या होगा? आपके जो अष्ट चक्रों में से 7 मेजर चक्र हैं, वो जो शारीरिक चक्र है वो परस्पर इस जो है प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे। और जो दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, बहुत सरल है। उससे क्या होंगे? आपके रोम छिद्र खुल जाएंगे और आपकी जो चंद्र नाड़ी है, आपकी जो सूर्य नाड़ी है, जो सुषुम्ना नाड़ी है, वो बैलेंस रूप में जो है अंदर उस प्रकार की ऑक्सीजन को पहुंचाएगी, और जो आपके जीवन में ग्रहों का कुप्रभाव है उस कुप्रभाव को अच्छी एनर्जी के द्वारा बाहर कर लेगी। और उसके साथ साथ मैं एक वनस्पति स्नान भी आपको दे रहा हूं, और जो उपाय निकलेंगे वो पूजा के होंगे। ये क्रियाएं हैं, जैसे स्नान आप करते हैं ना प्रत्येक दिन, उसकी एक छोटी प्रक्रिया अपनानी है, स्नान वैसे ही करना है। और जो है सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया, ये छोटी छोटी हैं, 2-2 मिनट की, 5-5 मिनट की, अवश्य करिएगा, आपको बड़ा लाभ होगा। उससे क्या होगा? आपकी करियर और धन की रेखा मजबूत होगी। और रीढ़ की हड्डी है ये धन और करियर की रेखा, रीढ़ है आपकी, बिना इसका आपका जीवन नहीं है। और उससे क्या होगा फिर? 45वें वर्ष से जो संभावनाएं बन रही है हथेली में, उसके अनुसार आपको प्रत्येक दिन आप धन कमाएंगे। कितना कमाएंगे? अपने मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार आप धन कमाएंगे प्रत्येक दिन 45वें वर्ष से। अगर आपको वाहन का सुख नहीं मिला है तो 45 से 50 के बीच मनपसंद वाहन का सुख मिलेगा। अपने घर का अगर सुख नहीं प्राप्त हुआ है तो 45 से 50 के बीच में या तो अपने घर का, अपने कमाए हुए पैसों से घर मिल जाएगा, या उसकी नींव रख लेंगे। अगर लंबे दौर से आप व्यापार कर रहे हैं लेकिन उसको विस्तार रूप नहीं दे रहे हैं, वो फैल नहीं रहा है, एक ब्रांड बनकर नहीं उभर रहा है, तो 45 से 50 के बीच इसमें अनंत संभावनाएं हैं।
निश्चित रूप से आप अपने व्यापार को बहुत विस्तार रूप देंगे, बहुत फैलाव रूप देंगे और कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट ऑफ नेम जिसको कहते हैं, एक विश्वसनीय आपकी यूनिट बन जाएगी। अगर व्यापार शुरू नहीं कर पाए हैं तो 45 से 50 के बीच में व्यापार शुरू कर लेंगे। तो 45वें वर्ष के आसपास आपके भाग्योदय की स्थिति बहुत अच्छी है और उसका लाभ आपको मिलेगा। अब दूसरा कहाँ है, ये आप देखेंगे आपका शुक्र 56 के बाद 57वें वर्ष से फिर से बुढ़ापे के लिए एक अच्छा समय दे रहा है, फिर से भाग्योदय की स्थिति को यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही अच्छा है, बहुत शानदार है। अब इसमें एक और चीज़ बन रही है 45वें वर्ष से, फिर मैं अन्य चीज़ों पे आता हूँ जो एक्चुअल वर्तमान में हो रहा है, ठीक है ना, वो बड़ी समस्या है, उस पे भी आता हूँ, लेकिन थोड़ा समय दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा इस तरह से ये रेखा बनेगी, ठीक। अब ये मस्तिष्क रेखा है आपकी और ये भाग्य रेखा है जो मैंने खींची है। यहाँ से आके एक बुध की रेखा भी जा रही है आपकी, और ठीक 45वें वर्ष में आपके राहु क्षेत्र पर, क्योंकि राहु का इसमें ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, वैसे मंगल का और चंद्रमा का भी पड़ रहा है, लेकिन राहु का ज़्यादा पड़ रहा है। तो 45वें वर्ष के आसपास या 46 ईयर के आसपास ये पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा और मस्तिष्क रेखा का इस पर जोरदार प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, व्यक्ति इंटेलिजेंट की स्थिति में आ जाएगा, शार्प माइंडेड है और इसका प्रयोग कर पाएंगे। चेंज को मानी बदलाव को पसंद करेंगे और जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में विश्वास रखेंगे। वहीं पे इसको भाग्य का बहुत अच्छा सहारा मिलेगा, भाग्य रेखा का। जब जब आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं हार गया हूँ, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता है, मुझे मदद की सख्त ज़रूरत है, उसी वक्त ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आ जाएगा। अंत समय में कहीं से भी कोई ना कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आ जाएगी। ये आपका होगा भाग्य रेखा की वजह से। वहीं आप देखेंगे ये रेखा भी, जिसको हम बुध रेखा कह रहे हैं, वाणी की रेखा कह रहे हैं, व्यापार की रेखा, स्वास्थ्य की रेखा है, इस वजह से ये रेखा लाजवाब स्थिति में आएगी तो वाणी का धनी बनाएगी। बातें ऐसे करेंगे कि लोगों को पसंद आए, और ये भी दिखाती है कि थोड़ा हंसी मजाक करने वाले होंगे, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले व्यक्ति होंगे और व्यापार की गहरी समझ रखने वाला व्यक्तित्व आपके अंदर उजागर होगा। कॉम्पिटिटर पर बारीकी सी पैनी नज़र रखेंगे, कोई कुछ नया कर रहा होगा और आपके पास वो चीज़ नहीं है, तुरंत उसे अपनाने, अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं आप व्यापार की स्थिति में आ रहे हैं तो व्यापार में ये चीज़ आपको धनी बनाएगा। कहीं ना कहीं जो है चीज़ों को जो है बेहतरीन स्थिति में बनाएगा। जहां प्रॉपर्टी बहुत अच्छी रहेगी वहीं पैसा भी बहुत अच्छा रहेगा और अपने आने वाले जनरेशन को आप अच्छा खासा धन अर्जित करके रख पाएंगे। ये स्थितियां आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रही है। लेकिन जीवन में एक कमी भी है। यहाँ से देखेंगे तो इस प्रकार की जो है रेखाएं जाती हुई दिखाई दे रही है। इसमें शुक्र और चंद्रमा को ये बांध रहे हैं। चंद्रमा मन है और शुक्र क्या है, स्त्री कारक ग्रह है, आपका जो है लग्जरी, आपका आमोद प्रमोद है, ठीक है ना। तो जीवन में सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं ये जो कहते हैं ना अधूरापन, वो महसूस करेंगे, ठीक है ना। और विशेषकर ये क्या है, आमोद प्रमोद, स्त्री कारक ग्रह है और ये मन है, ठीक है ना। तो सब कुछ होते हुए भी जैसा कुछ चीज़ें हो ना जिसको हम कहते अधूरापन, ठीक है ना, खालीपन, वो महसूस होता रहेगा। और जैसे जैसे ये रेखा बढ़ेगी वैसे वैसे इसका प्रभाव जीवन पर बढ़ता जाएगा।
तो दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया प्रॉपर तरीके से करें तो ये चीज़ें बढ़ने के बजाय जो है घट जाएगी। अब आते हैं कुछ और चीज़ों पे जो मूल चीज़ है आपके जीवन में, जिसके कारण आप हथेली दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से राहु की रेखाएं आपकी हथेली में जो है इस प्रकार से काट रही हैं और राहु को जो है जीवन ग्रसित कर रहा है, राहु जीवन को ग्रसित कर रहा है। जब भी राहु की रेखाएं इस प्रकार से काटती हैं तो सबसे पहली मुश्किल क्या आती है, क्योंकि ये जीवन की लकीर को काट रही है तो जीवन पर सबसे पहला प्रभाव पड़ता है। क्या मुश्किल आती है? ऐसे में व्यक्ति को कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर ये क्या कर रही है आपकी, यहाँ पे देखेंगे तो करियर और धन की रेखा को भी काट रही है। तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह उतार चढ़ाव आपको कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा, ये स्थिति दिखाई दे रही है यहाँ पे। तीसरी ये क्या, मस्तिष्क की लकीर को काट रही है। तो जब ये मस्तिष्क की लकीर को काटती है तो दिन रात तनाव की स्थिति रहती है, ये चैन से नहीं रहने देती है व्यक्ति को। हर दम कोई ना कोई तनाव चढ़ा रहता है व्यक्ति के जीवन में। राहु कभी व्यक्ति को चैन से नहीं बैठने देता है और राहु जब एक बार शुरू होता है तो इसका जो बड़ा वेग रहता 18 महीने तक का रहता है और जो वेग चलता रहता 18 सालों तक चलता रहता है। इसका कुप्रभाव व्यक्ति को जीने नहीं देता है। ऐसा लगता है मानो जो है मुसीबतें ख़त्म नहीं हो रही है, मानो जो है तनाव ख़त्म ही नहीं हो रहा है, जो है समस्याएं जन्म पे जन्म ले रही है। सम्मान तो आता है लेकिन साथ साथ में परेशानियां भी आ जाती हैं। इस प्रकार की चीज़ों को ये बताता है। फिर ये हृदय रेखा पे मिल जाता है और बृहस्पति यहाँ पे खराब हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। व्यक्ति को उस चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। ठीक है ना। अब ये राहु को थोड़ा समझें और भी स्थिति में समझें। देखिएगा जब राहु इस प्रकार से काटता है और यहाँ पे ये गुणा का चिन्ह बन जाता है और ये कब काट रहा है, 35 और 36 के बीच में। ठीक है, तब से इसका प्रभाव चलता जा रहा है और 18 सालों तक इसका प्रभाव रहेगा। ये एक्चुअल है। जब ये काटता है ग्रहों पे इसका प्रभाव पड़ता है। पहले तो इसी पे पड़ता है। इसका प्रभाव सबसे पहले जीवन पे क्या पड़ता है, अगर ऐसी स्थिति हथेली में हो और आप कोई नौकरी कर रहे हैं या कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें इतना उतार चढ़ाव, इतनी अव्यवस्था आ जाती है, एक तरह से वो जीरो पे आ जाता है। अगर कहीं ना कहीं आप उससे संभल गए तो फिर ये यहाँ पे क्या करता है, धन हानि कराता है या व्यक्ति को कर्जे के दलदल में फंसा लेता है और वहाँ से उबरना मुश्किल हो जाता है। अगर उससे भी थोड़ा बहुत आपको राहत मिल गई तो फिर ये क्या करता है, जिसको कहते हैं ना कि यहाँ पे कि ये विवाद में फंसा देता है। कोर्ट कचहरी का मामला जो है व्यक्ति के करा किसी ने भरा किसी ने, कोर्ट कचहरी के मामले में फंसा लेता है। अगर यहाँ से भी थोड़ा सा अगर व्यक्ति को राहत मिल जाए तो यकीन मानिएगा फिर ये जो है रहस्यमयी बीमारी आपके जीवन में पैदा कर लेता है। पता नहीं चलता बीमारी कहाँ से आई है, इसका इलाज क्या है। दवाइयाँ आप लेते हैं, खाते हैं, इलाज कराते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता है। शरीर में दर्द है, समस्याएं हैं, वो बढ़ती जाती हैं। तो ये राहु का प्रभाव पड़ता है। अब ये ग्रहों को दूषित करता है और उसका प्रभाव देता है। यहाँ पे देखिएगा ये दूषित सबसे पहले क्या कर रहा है, आपके गुरु को कर रहा है। और यहाँ पे गुरु क्या हो रहा है, शनि की तरफ देख रहा है। जब भी गुरु शनि की तरफ हथेली में देखता है तो परिवार को लेकर चिंताएं रहती हैं या परिवार में समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ठीक है ना। और गुरु यहाँ पे कमज़ोर स्थिति में आता है, पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है। फिर आप देखेंगे तो मंगल से निकलकर रेखा हृदय रेखा में साथ में आ जाती है और गुरु
वो प्रभावित हो जाता है। तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ठीक, अब उसके साथ साथ देखेंगे तो यहाँ पे जो आपकी जो है यूरिन रेखाएं उसको काट लेती हैं, उसमें यौव बना लेती हैं। तो इसके कारण क्या हो जाता है, दाम्पत्य जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है, वो झेलना मुश्किल हो जाता है और इसमें रिश्ते की तलाक की नौबत आ जाती है। ठीक, अब अगर तलाक की नौबत आई लेकिन व्यक्ति फंसा है, ये तलाक भी नहीं देने देता है, ये फंसाता है व्यक्ति को। लेकिन यहाँ पे शुक्र से दो चीज़ें उभर रही हैं। एक तो 42 के मिडिल तक कहीं ना कहीं आपको पूरी तरह से रास्ता मिल जाएगा दाम्पत्य जीवन का। कैसे मिल जाएगा, या तो कोशिश करेंगे तो तलाक की संभावना हो जाएगी, आप इस रिश्ते से मुक्त हो जाएंगे और नया रिश्ता कायम हो जाएगा और उसके बाद चीज़ें ठीक चलेंगी। क्योंकि राहु ऐसे ही करता है, एक बार चीज़ों को बिगाड़ता है तो दूसरी चीज़ ठीक करता है। ये हमेशा नरक में नहीं रखता है व्यक्ति को। एक बार इसने अपने गुस्से में जो कर लिया, उसके बाद उसको राहत दे देता है और चला जाता है, उसके जीवन में नहीं लौटता है। ठीक है ना, ये अच्छा भी देता है बुरा भी देता है। अगर अच्छे देने पे आ जाए तो रंक से राजा बना लेता है, अगर बुरी स्थिति में आ जाए तो राजा से रंक बना लेता है। सड़क का भिखारी जिसको कहते हैं, कोई औकात नहीं रखता उसकी। ये राहु का सिंपल फॉर्मूला है, इसका फड्डा है इधर या उधर। ये सोचता नहीं है ज़्यादा, ये देखता है और उपभोग करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे शुक्र की वजह से 42वें वर्ष के मिडिल से चीज़ें दिख रही। अगर 42वें वर्ष के मिडिल तक आपके रिश्तों में ये अलगाव हो गया, तलाक हो गया, रिश्ता टूट गया, तो आप निवृत्त हो जाएंगे, नए रिश्ते से आप जीवन को ठीक करेंगे। अगर 42वें वर्ष के मिडिल तक ये रिश्ता का कोई रिजल्ट नहीं निकला तो यही रिश्ता आपका चलेगा और धीरे धीरे ये रिश्ता आपके हिसाब से आ जाएगा। अब इस रिश्ते का बहुत अच्छा सुख भोगेंगे और यही रिश्ता आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा की स्थिति में पहुंचाएगा। ठीक है ना। अब बृहस्पति पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो जब बृहस्पति पे इसका प्रभाव पड़ता है तो बृहस्पति के जो पावर है अच्छी उसको ये छीन लेता है, अपने हिसाब से कर लेता है। अब ऐसे में क्या होता है कि आपके पास कितना भी नॉलेज हो, कितनी भी अच्छा ज्ञान हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर प्लेटफॉर्म किसी तरह से मिल भी गया तो आप उसको सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होता है। ऐसे में संतान को लेकर भी बड़ी चिंताएं रहती हैं। ऐसे में आपकी जो पैतृक संपत्ति है वो या तो विवादों में फंस जाती है या तो उसका लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में धन के मामले में आपको संघर्षों का सामना करना पड़ता है और सभी प्रकार के जो सुख हैं, जिनको सुख कहा जाता है, जो मानव जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो सुख खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना। और ऐसे में आपको गुरु नहीं मिलता है सही समय पे। मन गुरु मतलब शिक्षक, ऐसा व्यक्ति जो सही समय पे सही दिशा दिखाने का काम करे। और कहीं ना कहीं राहु का गुरु पे प्रभाव पड़ जाए, दृष्टि पड़ जाए, हथेली के अनुसार कह रहा हूँ, मैं जन्मपत्री नहीं देखता हूँ, ना इसकी नॉलेज है मुझे, मैं हथेली देखता हूँ, उस हिसाब से बता रहा हूँ हथेली की स्थिति। अगर ऐसी स्थिति हो और राहु की सीधा कहीं ना कहीं दृष्टि पड़ रही हो हथेली के अनुसार, तो जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष व्यक्ति को करना पड़ता है। अपने आप को व्यक्ति अकेला महसूस करता है ऐसे में, और अकेला ही होता है ज़्यादातर, क्योंकि कोई नहीं, जिसका गुरु नहीं उसका कौन होगा यार, आप खुद समझो। ठीक है ना। अब देखिएगा, फिर इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा लाता है और ऐसे हथेली में जाल बन जाता है। और हथेली में इस प्रकार का जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है। याद रखें, सबसे पहले इसका प्रभाव पड़ता है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। जीवन उलझन में आ जाता है या जीवन में उलझने आ जाती हैं।
और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। आप तय नहीं कर पाते हैं किस तरफ जाना चाहिए और वास्तव में करना क्या चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां आ जाती हैं, आप उस चरम सुख के भोग को नहीं भोग पाते हैं। तीसरा इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आ जाते हैं। और अभी जैसे हथेली की रंगत है, हथेली में ये चीज़ है, 3.5 वर्षों तक आपको स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में थोड़ा सावधानी बरत के चलना चाहिए। चौथा इसका जो प्रभाव है वो पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ये आर्थिक रूप से आपको बीमारों अवस्था में लाती है, आपको दरिद्रता की स्थिति में लाती है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव, सबसे तीव्र प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो सफलता का स्तर माइनस की तरफ चला जाता है। मानी जो जीवन की मुख्य 5 चीज़ें हैं, नींव है, ये उनकी जड़ों को खोखला करता है और आपकी शानदार जीवन को उसके गर्त में समाहित करता है और जीवन के महत्व को शून्य कर लेता है। अब इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिएगा, इससे बचने के लिए वनस्पति स्नान और दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया, ये सबके काम आ जाती है। एक ही करनी है, सबका उपाय यही है, ठीक है ना। अब इस राहु का प्रभाव आपके यहाँ पे देखो शुक्र पे पड़ रहा, शुक्र बली है और बृहस्पति यहाँ पे उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। शुक्र मांगे स्त्री कारक ग्रह, आपका ऐश्वर्य का मालिक, आपका सुख का मालिक। अब इसमें लकीरें भी हैं, अब ये उल्टा प्रभाव दे रहा है। जब बृहस्पति कमजोर हो, शुक्र बली हो, तो प्रभाव विपरीत पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है ऐसे में? व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच में गुजरता है, ठीक है ना। माने किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी अभाव की स्थिति बनी हुई है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख कहीं मिल ही नहीं रहा है, सुख के लिए तरस रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे इसका प्रभाव, अब राहु का प्रभाव किस पे पड़, एक ही चीज़ है, किस पे पड़ रहा है? चंद्रमा पे। चंद्रमा मानी आपके मन पे। और जब इस चंद्रमा पे इसका प्रभाव पड़ता है तो क्या होता है? व्यक्ति का मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानियां व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ग्रसित करती हैं, व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऐसे में भावुक हो जाता है, बात बात पर आँख से आंसू आ जाते हैं, या इमोशनली ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और चंद्रमा पे राहु का इस प्रकार से कुप्रभाव पड़े तो ये कमज़ोर हो जाए तो मन अच्छा नहीं रहता है, मन भटकता है, मन व्याकुल होता है, मन एकाग्रचित नहीं हो पाता है। आप काम यहाँ कर रहे होते हैं लेकिन आपका मन किसी और जगह रहता है, उस समस्या में ही अटका रहता है, ठीक है ना। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट से रिलेटेड समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब होने बैठ जाए तो माँ का सुख भी धीरे धीरे प्राप्त नहीं होता है। चंद्रमा खराब होने बैठ जाए तो नींद आने में व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किस वजह से? सिर्फ राहु की वजह से चीज़ें खराब हो रही हैं, ठीक है। अब राहु का प्रभाव किस पे जा रहा है? राहु का प्रभाव जा रहा है सूर्य पे। सूर्य की जो ऊर्जा है आपको विस्तार देने की, फैलाव देने की, यश देने की, नाम देने की, फेम देने की, ये ख़त्म हो रही है। इसका प्रभाव पड़ने के कारण सूर्य गड़बड़ हो रहा है। मतलब जो प्रयास आप कर रहे हैं उन प्रयासों में पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पा रही है। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो श्रेय मिलना चाहिए, जो क्रेडिट मिलना चाहिए, आपको नहीं मिल पा रहा है।
जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं, निखर के नहीं आ रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से जो रास्ता मिलना चाहिए वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और जब भी सूर्य पे राहु का कुप्रभाव पड़े तो व्यक्ति अगर व्यापार करना चाहे तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसी स्थिति में आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। अब जब सूर्य ऐसा हो तो ये निश्चित है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली, आपकी जीवन में जो उत्साह होना चाहिए वो उत्साह, आपकी जीवन में जो काम करने की ऊर्जा होनी चाहिए वो ऊर्जा, ये बिखर गई है। इन चीज़ों की आपको चिंताएं हो रही हैं। अब क्या करें? देखिए, इसके लिए एक क्रिया है, प्रैक्टिकल रूप से करने की ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं आपके व्हाट्सएप नंबर पे। उस क्रिया को आप प्रॉपर तरीके से करेंगे। ये नहीं कहूँगा मैं एकदम जो है चमत्कार होगा, 3 से 6 महीने तक करते रहेगा, निश्चित ही उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, तमाम आयामों पे पड़ेगा। क्या पड़ेगा? आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो परस्पर भगवान सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाएंगे। इससे जहां आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतरीन होगा, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। अब इस राहु का प्रभाव आपके बृहस्पति पे पड़ रहा है, सॉरी बुध पे पड़ रहा है। अब बुध जब इस प्रकार से इससे प्रभाव से ग्रसित होता है तो सबसे पहला प्रभाव क्या देता है? आपकी वाणी पर। आप कहना कुछ चाहते हैं, समझाना कुछ चाहते हैं, लेकिन दूसरा कुछ सुनता है, कुछ समझता है, तो वाणी पे ये आकर्षण की कमी करता है। दूसरा, आप जो भी व्यापार कर रहे होते हैं उस व्यापार में ये प्रोग्रेस नहीं देता है और कहीं ना कहीं आपकी जो ऑरा होता है उस ऑरे को ये तेज विहीन करता है। ठीक है ना? अब ये निम्न मंगल पे भी इसका प्रभाव दे रहा है। अब निम्न मंगल पे प्रभाव पड़ता है तो क्या पड़ता है? व्यक्ति के अंदर जो पराक्रम रहता है, जो एनर्जेटिक स्वभाव रहता है, उसमें धीरे धीरे कमी लेता है और व्यक्ति कभी कभार क्षणभंगुर वाला गुस्सा या चिड़चिड़ापन या कन्फ्यूजन, दुविधा, डिसीजन लेने की ताकत में कमी आना, आँखों में चश्मा वगैरह लग जाना, जो शारीरिक ताकत है उसको कमजोरी महसूस करना, ठीक है ना, जोड़ों में दर्द की शिकायत, कभी कभी कंपन की शिकायत या ब्लड प्रेशर का बनना, ये इन चीज़ों को देता है। तो आपकी हथेली की मेन जड़ क्या है? आपका राहु है और उसके साथ ग्रसित होने वाला बृहस्पति है, सूर्य है, बुध है, शुक्र है और चंद्रमा है। आपको इन्हीं चीज़ों को ठीक करना है। और देखिए, ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत फंसे, ज़्यादा लकीरों को मत देखें, समस्या को देखें, उसके जो है निदान को देखें और चीज़ें बेहतर होंगी। आपका जीवन का 42वें वर्ष का मिडिल क्षेत्र, 43वें वर्ष का मिडिल क्षेत्र, 44वें वर्ष का मिडिल क्षेत्र, ये धीरे धीरे तरक्की के हैं और 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय, फिर चीज़ें समानता के साथ आगे बढ़ रही हैं, फिर 56 वर्ष के बाद पुनः अच्छा समय आ रहा है। तो आप अपने को आप जो है उस स्थिति में लाने की कोशिश करें और एक चीज़ को पकड़ लें और आगे बढ़ें। ठीक है ना? धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। कार्य के प्रति बहुत अच्छा जो है रुझान दिखाई दे रहे हैं, कर्मशील व्यक्तित्व हैं, कायरता नहीं आएगी। यहाँ पे देखेंगे
तो दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और इस समय मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। जब जब शनि की 7.5 ढैया या जो है वक्री अवस्था में कुंडली में रहेंगे तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ और इसके बारे में बता चुका हूँ। हृदय रेखा सीधा देवगुरु बृहस्पति से मिलान कर रही है। आगे चलकर ये स्पष्ट बता रहा है गुरु के अच्छे होने पे आप जिस भी प्रकार से चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी कोई काम करें, समाज में एक बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है। ये बता रहा है कि वर्तमान समय में किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपका व्यक्तित्व भी बहुत ज़्यादा सोचने वाला बन गया है। ज़्यादातर आप कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। आपका मन भी एकाग्रचित्त नहीं हो पाता है, लेकिन आने वाले समय में बहुत बड़ी सफलता भी आपके हाथ लगेगी और कहीं ना कहीं यात्राओं का भी बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। लेकिन फिर भी कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगी, कल्पनाएं बहुत अच्छी करेंगे। जीवन की रेखा इस प्रकार से केतु की तरफ देख रही है और यहाँ से इस प्रकार से इसमें आ रही है और ये इस प्रकार से जो है 2 भागों में विभक्त होने की स्थिति में आ रही है। इसका मतलब है 2 चीज़ें हैं। एक्यूरेट देखिएगा आप, जिस भी हथेली में मैंने ये 2 चीज़ें देखी है यही एकदम परफेक्ट हुई है। एक तो ऐसे व्यक्ति की जो तरक्की है, अपने जन्म स्थान में रहकर ये व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाता है। जन्म स्थान से दूर ऐसे व्यक्ति कामयाबी पाता है, तरक्की कर पाता है और जन्म स्थान में रहकर एक सामान्य व्यक्ति बन के रहता है। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों का जो प्रारंभिक दौर होता है वो बड़ा उतार चढ़ाव, बड़ा संघर्ष की स्थिति, कई बार अस्थिरता का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। लेकिन 40 या 41 के पार होने पर धीरे धीरे इनके धन के और इनके करियर में और जीवन के अन्य चीज़ों में स्टेबिलिटी आने बैठ जाती है। ये स्थितियां यहाँ पे बनती है, तो यही दिखाई दे रही है। करियर और धन की रेखा मैंने बता दी है किस प्रकार की है, ये रेखा बता दी है। यहाँ पे बहुत अच्छी रेखाएं हैं और ये जो भी रेखाएं हैं इनको आप मत पूछिएगा, ये सब निकृष्ट रेखाएं हैं और हथेली का जाल बना रही है, जिसको नेगेटिव ऊर्जा कहते हैं। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। ये बताता है गहरी समझ, व्यापार में वाणी बहुत अच्छी रहेगी और बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक जो है व्यक्ति अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा। व्यक्ति का 1 से ज़्यादा भाषाओं का जानकार है व्यक्ति, ठीक है ना। कार्य के प्रति जुझारूपन बहुत अच्छा रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक जो है पूरा नहीं करते तब तक जो है छोड़ेंगे नहीं। शुक्र को मैंने देख लिया है, दोनों इसको देख लिया है। यहाँ पे दूसरा मंगल थोड़ा ठीक है, पराक्रम अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बनाए रखेगा, इसको हमने देख लिया है। यहाँ से एक रेखा 49 ईयर में शनि से मिल रही है, धन में दोगुनी वृद्धि करेगा और कहीं ना कहीं आपके कार्यों को विस्तार देगा। अभी ये बेवजह की चिंताएं दे रहा है या कोई ना कोई वजहें पैदा कर रहा है जिसके तनाव बढ़ रहा है और सुबह उठने में आलस्य दे रहा है। यहाँ पे इसके बारे में हमने बता दिया। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी, इसके बारे में भी बता दिया है और इसके बारे में भी बता दिया है। अब देखिएगा आपको करना क्या क्या है। एक वनस्पति स्नान, एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक उपाय में आपको उस हिसाब से भेज रहा हूँ जो कि आपकी समस्याओं का निदान करे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।